तुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। किसी एक लम्हे की बात क्या, ये तमाम जिंदगी दाग है, ये तमाम जिंदगी दाग है। बाकी रेहाना, मेरे पोते की जिद में तेरा सुख, मेरा चैन, मेरा घर, सब कुछ ही उजाड़ दिया। अगर मैं आज रात यहीं रुक जाऊं तो? आज की रात और ज़िंदगी की बाकी तमाम दिन और रात मेरी बच्चियों को वो ख्वाब ना दिखाएं मुराद जो आप पूरे नहीं कर सकते। जागती आंखों से दुनिया का सामना करना सिखाना चाहती हूँ मैं उन्हें। ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। मैं तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता, किसी और के रहमो करम पर। ये तमाम जिंदगी दाग है। अम्मा, आज बाबा हमें स्कूल छोड़ने जाएंगे ना? नहीं बेटा, बाबा भी सो रहे हैं, मैं ही आपको छोड़ने जाऊँगी। अम्मा, बाबा से कह देना कि वो हमें स्कूल छोड़ने जाए प्लीज। अच्छा आप नाश्ता करो ना, मैं देखती हूँ। मम्मा से आज नाश्ता तो बहुत अच्छा बना है। पापा, आप हमारे पास क्यों नहीं रहते? रह तो सकते हैं बेटा, लेकिन दादी वहाँ अकेली हो जाएंगी ना। आप दादी को भी हमारे पास लिए आए। मैं दादी को बहुत मिस करती हूँ। आइडिया अच्छा, मैं दादी से बात करूँगा, फिर हम सब मिलकर यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है? आ जाए नाश्ता करने। कर सकते हैं? चलो, लेट्स गो। आ जाओ आराम से। मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाऊं? आज तो निम्ना भी हमारे साथ नाश्ता करेगी ना। देखो कितना अच्छा नाश्ता बना है। बाबा, आज तो अम्मा ने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है, वरना तो सिर्फ जैम और स्लाइस खा के जाना पड़ता था। पापा, आज आप हमें गाड़ी पे छोड़ने जाएंगे ना? क्यों नहीं जाएंगे बेटा, जरूर जाएंगे। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आप यहाँ बैठो, बैठ के बातें करो। मैं जानता हूँ मेरी जात से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची, लेकिन मैं अपनी गलतियों को सही करना चाहता हूँ। बस एक मौका चाहिए। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है इब्राहिम। अपनी नाक पर मजीद चोट में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें और बच्चियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। इस से ये बात समझ आ गई है मुझे। बच्चे इंतजार कर रही होंगे हमारा, चले। मैं चाय बना कर आती हूँ। छोड़ो चाय को, चलते हैं। आजा। चलो इरा, फिजा, मैं आप लोगों को स्कूल छोड़ के आ जाता हूँ। देर हो रही है ना, तुम सुहा के साथ बैठ जाओ। वो नींद से जागेगी तो उसे तुम्हारी जरूरत है। चलो बेटा। अच्छा, तो ये हो रहा है यहाँ पर? बीवी, बच्चियां, नाश्ता।
क्या खूब खेल खेला तुमने मामा बीबी। सारी दुनिया में उल्लू बनाया है तुमने। मेरी बात सुनो थी वो। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। दौलत दी, बेटे दिए, सब कुछ दे दिया अपना, और तुम मुझे छोड़ के 2 टके की औरत के पास आ गए। निम्रा का एक्सीडेंट हो गया था, मेरा यहाँ रहना जरूरी था। बहाने मत बनाओ मुझसे। ये क्यों नहीं कहते कि मुझसे बोर हो गए हो? हाँ? और तुम तो बड़े बड़े दावे करती थी ना कि तुम्हें मुराद से कोई कर्ज नहीं है, तो क्यों गुजारते ही यहाँ पर रहते? चलो घर चल के बात करते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। आज तुम्हें फैसला करना होगा, या तो वो या तो मैं। तलाक चाहिए मुझे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ, हो गई हो पागल। मुझे तलाक चाहिए। मैं अपने बच्चों को ले जाऊंगी और तुम उनकी शक्लें कभी नहीं देख पाओगे। बकवास बंद करो दीपा। नहीं बंद करूंगी मैं अपनी बकवास। तुम्हें फैसला करना होगा, करो फैसला। बाबा अब हमें छोड़ के जा रहे हैं। तुम्हारा बाबा अब यहाँ कभी नहीं आएगा। चलो यहाँ से। बाबा प्लीज अब ना जाएं। बेटा मैं आपसे बाद में बात करूंगा। बाद में कोई बात नहीं होगी। अगर तुम यहाँ आइंदा आए ना तो अपने बच्चों की शक्लें कभी नहीं देख पाओगे। घर चलो दीपा। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। 2 बेटे दिए, इतने सारे पैसे दिए, तुम्हारा बिजनेस कहां से कहां पहुंचा दिया, और तुम फिर भी उस मामा के पास चले गए। क्या किया उसने तुम्हारे लिए? 4.25 बेटियों की जिम्मेदारी देने के। घर का सुकून और ज़हनी आराम दिया उसने मुझे, जो तुम नहीं दे पाई। बकवास, सारी किताबी बातें। जितना मैंने तुम्हारे लिए किया है ना, कोई भी नहीं कर सकता। हमारी बंटी उन्हें यहाँ क्यों नहीं रहने देती? दी बंटी बहुत गंदी है। देखो आप लोग रोना बंद करो, रोने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा मुझे पापा के साथ स्कूल जाना है। अगर आप लोग रोना बंद नहीं करोगे ना तो आपकी अम्मा कमजोर पड़ जाएंगी, और कमजोर अम्मा ना आपके लिए कुछ कर पाएंगी और ना आपके लिए। क्या आप तीनों चाहते हो कि आपकी अम्मा कमजोर पड़ जाए? नहीं अम्मा, हम आपको ताकतवर देखना चाहते हैं। अम्मा की ताकत आप चारों हो। अगर तुम चारों ने मेरा साथ दिया ना तो अम्मा हर मुसीबत से निकल आएंगी। आप तीनों मेरा साथ दोगे ना? जी अम्मा, हम आपका साथ देंगे। बेटा हो सकता है मैं आपको नया बैग ना ला के दे सकूं, हो सकता है आप लोगों को बहुत दिन तक ब्रेड और जैम ही खाना हो सकता है मैं आप लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशें ना पूरी कर सकूं, तो तब भी आप लोग मेरा साथ दोगे? जी अम्मा, हम तब भी आपका साथ देंगे।
अब हमें बाबा की मदद के बगैर जीना होगा। आज अपनी जख्मी और रोती हुई बेटियों को मैं दीवा के कहने पर छोड़कर आ गया वहां से। क्या सोचती होंगी वो अपने बाप के बारे में? इस औरत के इशारों पर चलता है, गुलाम है इसका। मुराद, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी जिद की वजह से। अल्लाह की रजा मेरी रजा एक न थी। खुद एक औरत होते एक दूसरी औरत को इतनी अजियत थी कि अपने बच्चे का घर उजाड़ दिया। मुराद, अगर तुमसे हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना। ऐसे क्यों सोच रही हैं आप? कसूर आपका नहीं है। मैं अपनी बच्चियों को, अपनी बीवी की कदर नहीं जानता, मेरा कसूर है। तुम्हें उसके पास जाना चाहिए मुराद। किस मुंह से जाऊंगा? उसकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं रही, खत्म हो गई। तुम अगर कहोगे तो मैं जाऊं? वैसे शादी के कितने फायदे हैं ना, मैं सोच रहा था। कपड़े भी प्रेस हो जाते हैं, जब दिल चाहे चाय का ऑर्डर कर दो, कोई भी काम सब हो जाता है। और शादी से पहले कभी नौरीन से, कभी अम्मी से, सबसे कहना पड़ता, मिन्नतें करनी पड़ती थी। अच्छा फायदा हो गया। चाय पिला दो। लाती है। मुराद, एक मिनट। क्या हुआ? ये क्या कर रही हो? दुआएं। ये सब कुछ माएँ बेटों के साथ करती हैं, अम्मी करती है मेरे साथ। तुम अपने बेटे के साथ करना, मेरे साथ नहीं।
ज़्यादा मिर्चें। क्या हो गया? खामा खा खाने में से कीड़े क्यों निकाल रहे हो? कीड़े निकालने की बात नहीं है, लेकिन इतनी मिर्चें आम इंसान तो नहीं खा सकता। मिर्चें तुम्हें सालन की नहीं लग रही है? मिर्चें तुम्हें इस बात की लग रही है कि मैंने तुम्हारी चुड़ैल जैसी बीवी और बच्चियों से तुम्हें दूर कर दिया है। बकवास बंद करो दीपा। बकवास अभी मैंने शुरू कहाँ की है? अब अगर तुमने वहां का रुख किया ना तो इतनी बकवास करूंगी कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। परवीन! परवीन! जी बाजी। ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? बाजी पता नहीं, मैं तो बहुत चुप करा रही हूँ और दोनों चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर संभाल नहीं सकती हो तो तनख्वाह किस बात की ले रही हो? सिर्फ उसका काम नहीं है संभालना। माँ हो तुम, माँ सिर्फ शॉपिंग नहीं करती फिरती, बच्चों को संभालती, उनकी तरबियत भी करती। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाके बच्चों को देखो, जाओ यहाँ से। जी बाजी। कौन? ओ मामा, मैं हूँ मुराद। जाइए यहाँ से। ओ मामा प्लीज दरवाजा खोलो, मैं सिर्फ निम्रा की खैरियत मालूम करने के लिए आया था। निम्रा बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज चले जाएं यहाँ से। मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो और तुम्हारा गुस्सा जायज भी है, लेकिन मामा हकीकत यह है कि मैं तुम लोगों से लाताल्लुक नहीं रह सकता, अपनी बच्चियों को ऐसे नहीं छोड़ सकता। कम से कम 1-2 महीने के बाद एक बार मुझे उनसे मिल तो लेने दिया करो। जानती हूँ, दीबा से चोरी छुपके, है ना? तुम जानती हो मैं मजबूर हूं। जानती हूँ, मगर ये दुनिया नहीं जानती मुराद। मैं अपने और अपनी बच्चियों के लिए दुनिया की शक की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप हमसे लाताल्लुक होकर नहीं रह सकते तो हमें अपने साथ रखें, वरना मुझे ये अधूरा ताल्लुक कबूल नहीं। फैसला आपके हाथ में है। मामा तुम जानती हो दीबा बहुत फजूल औरत है, वो इस बात को कभी नहीं मानेगी, मुझे वलीद और आज़र से दूर कर देगी वो। ठीक है, फिर वही कीजिए जो दीबा चाहती है। मुझे अधूरा ताल्लुक कबूल नहीं। जाइए यहां से। मामा हेलो मुराद, वलीद और आसिर की बहुत तबीयत खराब है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। सब कुछ खत्म हो गया मामा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। हिम्मत ना हारे मुराद, अल्लाह पर यकीन रखें। यही उम्मीद और हिम्मत तो मुझे खींच कर आज तुम्हारे पास लेकर आई। क्या मतलब? घर वापस चलो मामा। ये तमाम जिंदगी दाग है। हेलो मुराद, मुराद कहाँ हो तुम? वलीद और आसिर की बहुत तबीयत खराब है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। प्लीज जल्दी आ जाओ। अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज। मुराद साहब, आप लोगों की कज़न मैरिज है? जी। आपकी फैमिली की कोई हिस्ट्री किसी मेंटल इलनेस की, किसी को कोई ज़हनी आर्ज़ा रहा हो, स्किज़ोफ्रेनिया, कोई ऐसा सीरियस डिसऑर्डर? नहीं, वो मेरी दादी को था। आई एम अफ्रेड कि अभी तक जो हमने स्कैन्स किए हैं, आपके बच्चों को कुछ मेंटल इलनेस की इंडिकेशन मिल रही है हमें, वो ज़हनी तौर पे नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं।
देखिए मुराद साहब, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ। माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है ऐसी कोई ख़बर, लेकिन अभी तक हम काफ़ी एक्सटेंसिव किस्म के स्कैन्स और टेस्ट रन कर चुके हैं और जो भी रिजल्ट्स आए हैं दे नॉट सेटिस्फैक्ट्री एट ऑल। ये कैसे हो सकता है? मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुए थे। ये झूठ बोल रहे हैं मुराद। मिसेस मुराद, इंटर कज़न मैरिज में जीन पूल जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, तो मौरूसी तौर पे यानी जेनेटिकली जो डिजीज़ होती हैं उनकी occurrence का चांस बढ़ जाता है। आमतौर पे बहुत सी बीमारियाँ, खून की बीमारियाँ और जहनी आर्जा ख़ास तौर पे जो है वो उसका चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। नहीं नहीं मुराद, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये पागल हो गए हैं। हम किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे। इनको नहीं पता कुछ, इनको नहीं आता। मैं चाहूँगा कि आप लोग किसी और को भी ज़रूर कंसल्ट करें, न्यूरो सर्जन को भी और साइकाइट्रिस्ट को भी मैं रेफ़र कर सकता हूँ, बट आई एम रियली सॉरी कि आई हैड टू ब्रेक दिस बैड न्यूज़। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बिल्कुल सेहतमंद लगते हैं दोनों। शहर का कोई डॉक्टर तो नहीं छोड़ा, कोई भी स्पेशलिस्ट। सबका यही कहना है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे बीमारी और भी वाज़ेह होती जाएगी। मैंने अपनी सेहतमंद हंसती खेलती पोतियों को इस बुरी तरह से धुतकारा। यही है मकाफात अमल। अल्लाह की लाठी पे आवाज होती है। वाह अम्मा, आपने तो आज हम सबकी पसंद का खाना बनाया है। वो इसलिए क्योंकि आज मुझे किराया भी मिल गया है और एक करीबी स्कूल में नौकरी भी। मैं आप सबके लिए बैग्स और क्रेयॉन्स और पेंसिल बॉक्सेस ले आई हूँ। अम्मा मेरा बैग कहाँ है? अभी नहीं, पहले खाना खत्म करो। अम्मा आपको पता है आप दुनिया के सबसे बेस्ट अम्मा हैं। वो इसलिए क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे और बहादुर बच्चे हो। हमें बहुत मेहनत करनी है, अब बहुत काम करना है, सबको दिखा देना है कि हम किसी से कम नहीं हैं। ठीक है? ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम रेहाना आपा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, लेकिन कोई और ठीक नहीं है। क्या मतलब? कौन? आज़र और वलीद। तो बहुत बुरा हुआ। अल्लाह आज़र और वलीद को सेहत और तंदुरुस्ती दे। मैं समझ सकती हूँ आपा, बच्चे की तकलीफ
माँ के लिए कितनी आजमाइश हो सकती है। आप ना फिक्र करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तैयार हो जाए। फैसल ने एक न्यूरोसर्जन के बारे में बताया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि बार बार डॉक्टरों से एक ही बात सुनूं। जाने में कोई हर्ज भी तो नहीं। मेरे बच्चों को बददुआ है जो उनको खा गई। शिव मामा की बददुआ है मुराद। बस कर दो, बस कर दो दीपा। उमामा की बददुआ, कभी अपने दिल में झांक कर भी देखो एक बार। जो ज्यादतियां तुमने की हैं उमामा के साथ, मेरी बच्चियों के साथ, ये उमामा की बद्दुआ नहीं है। तुम्हारे अमाल का नतीजा, तुम्हारी नियतों का। ये मेरे बुरे अमाल जो मेरे बच्चों को बर्बाद कर गए। मैंने हमेशा हमेशा तुम्हारे लिए खुद गर्जी से सोचा। तुम्हारा एतमाद सब खो चुकी हूं मैं। मैं जानती हूँ कि मुझे तुमसे कुछ भी मांगने का कोई हक नहीं है, लेकिन मुराद मेरे लिए ना सही अपने इन बच्चों के लिए प्लीज मेरी एक बात मान लो। मामा और बच्चों को वापस लिया। शायद मेरा ये अमल अल्लाह को अच्छा लगे और मेरे बच्चे ठीक हो जाए। सोहा, हिराई बहुत रो रही है, इसको ऊपर ले जाओ। आप लोग कैसे हो? और तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आप दोनों ऊपर चली जाओ अपने कमरे में। आज़र और वलीद के बारे में पता चला, बहुत अफसोस हुआ मुझे। सब कुछ खत्म हो गया मामा।
हाथ में कुछ भी नहीं रहा। हिम्मत ना हारे मुराद, अल्लाह पर यकीन रखें। यही उम्मीद और हिम्मत तो मुझे खींचकर आज तुम्हारे पास लेकर आई। क्या मतलब? घर वापस चलो मामा। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, तुम्हें, बच्चियों को। वो घर, मैं और अम्मी, हम सब मुंतज़िर हैं तुम्हारे। प्लीज चलो। नहीं मुराद, अब यही मेरा घर है। मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती जहाँ सिर्फ बेएतबारी और अंदेशे हों। कोई अंदेशा नहीं है, कोई बेएतबारी नहीं है। सिर्फ एक बार मेरा एतबार करके तो देखो। एतबार शीशे की तरह होता है मुराद, एक दफा टूट जाए तो कभी नहीं जुड़ता। और वैसे भी मैं अपनी बच्चियों को अपनी ज़ात पर मुकम्मल यकीन के साथ जीना सिखाना चाहती हूँ। उनको इस बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ कि वो मुकम्मल इंसान है, किसी से कमतर नहीं, कि मर्द के सहारे की मोहताज हो। औरत होना उनके लिए काबिल फ़ख्र, ना कि काबिल नदामत। और उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं होने देना चाहती कि उनके बाप ने सिर्फ उन्हें तब कबूल किया जब उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। चाहती क्या हो? मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटियों का हकीका हो। तुम सिर्फ दीपा के साथ मुकाबलेबाजी करना चाहती हो। मुकाबले की क्या बात है मुराद? बाप है आप उनके, फर्ज बनता है आपका। क्या फर्ज है मेरे, मुझे मत बताओ। अपने सारे फराइज मैं निभाऊंगा, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। कोई बात समझ ही नहीं आती। मुझे सब समझ आ गई है मुराद। आप मेरी बेटियों का हक किसी और की झोली में नहीं डाल सकते। मेरा घर है, जो चाहूंगा करूंगा। ये बेटियां भी आपकी, क्यों भूल जाते आप इस बात को? हाँ, बेटियां हैं और मेरी बेटियां इसीलिए इस घर में हैं और तुम भी इस घर में हो। और क्या करूं उनके लिए? खिला रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, सर के ऊपर छत है, और क्या चाहिए? सिर्फ यही चाहिए होता है जीने के लिए। तो और क्या चाहिए तुम्हें? और दिया ही क्या है तुमने मुझे जो इन सब की उम्मीद लगाए बैठी हो? 4 बेटियां ही दी हैं ना, बेटियां। दीवा ने 2 बेटे दिए हैं मुझे, मेरे बाजू, मेरा सहारा, मेरे वारिस। उनका मुकाबला तुम कभी नहीं कर सकती। क्या बात है, बाहर तक आवाजें आ रही तुम लोगों की? खैरियत तो है? खैरियत नहीं है, ये पूछे क्या नहीं हुआ? मेरे बच्चे को नीचे गिरा के इसमें बैठ के मार रही थी उसे। पापा ये झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ बोल रही हूँ?
मेरी बच्ची पे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची झूठ नहीं बोलती है मुराद। क्या कहना चाह रही हो? मैं झूठी हूँ? जाकर देखो मेरा बच्चा अभी नहीं। मेरा बच्चा मेरी भी बच्ची है ये। और गिरी गया ना, कौन सा मर गया है तुम्हारा बच्चा?